ये दिल्ली सरकार के हाथ में बहुत सारी चीज़ें जो सब्सिडी जो ये फ्री में बांट रहे हैं, फ्री के सामान को बांट करके ये और लोगों को भी देना चाहिए। बढ़ चढ़ के जब इतना ये हर चीज़ बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, तो इसमें कम से कम डीजल पेट्रोल में भी काफ़ी बड़ा इनको योगदान करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार, आप देख रहे थे लोकसभा। जिस तरह से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों में घटोतरी की है, क्या उस तरह से क्या राज्य सरकारें भी अपनी राज्यों में वैट के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी कम करेगी या नहीं करेगी? मैं आज खड़ा हूँ पेट्रोल पंप पे और लोगों से राय जानूंगा कि क्या पेट्रोल के दाम घटाने से वो सहमत हैं, क्या उनके जेब पे असर करेगी, महंगाई से राहत मिलेगा उन्हें। पब्लिक की राय जानने के लिए खड़े हैं पेट्रोल पंप पे, देख सकते हैं पीछे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप है, और लोगों से राय जानेंगे कि क्या जिस तरह से केंद्र सरकार ने कम किया है, क्या राज्य सरकार भी अपने टैक्स के हिसाब से कुछ कटौती करेगी या नहीं करेगी। एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे पूछेंगे क्या गैस के या सर जिस तरह से पेट्रोल के और डीजल के दाम केंद्र ने घटाए अपने तरफ से, क्या वो राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से कुछ कम करी? जैसे कि केरल और मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपने हिसाब से टैक्स कम किए, क्या उत्तर प्रदेश या दिल्ली में देखने को मिलेगा? बिल्कुल करना चाहिए ये। इससे करने से क्या है कि जो जनता की जेब पे जो इतना आज बर्डन पड़ रहा है, इतना बर्डन ना पड़ के कुछ तो राहत मिलेगी। वैसे ही इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के कारण जो भी है आज देखो आम जनता की जेब पे घरेलू गैस लगा लो, CNG लगा लो, PNG लगा लो, पेट्रोल लगा लो, डीजल लगा लो, इन सभी की मार से जनता तो वैसे ही तराही मान रही है। इतनी महंगाई की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और सरकार को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और गरीब जो जनता है उनके लिए कुछ विशेष ध्यान करके कुछ रियायत उनको देनी चाहिए। सर जैसा कि मैंने पूछा आपसे कि जगह उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश ने अभी अपने तरफ से केंद्र राज्य सरकार की तरफ से कोई टैक्स घटाई नहीं है। क्या इस सरकार की नाकामी है जो जनता को ध्यान नहीं दे रही है, राहत देने का काम नहीं कर रही है, बस केंद्र सरकार अपने तरफ से? हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि राहत दी जाए और अपने तरफ से टैक्स घटाए सरकार। देखो ये बिल्कुल नाकामी दिखती है राज्य सरकारों की। जब केंद्र सरकार इतनी बड़ी अहम फैसला ले सकती है तो राज्य सरकारों को भी हाथ में होता है, तो राज्य सरकार को भी इसमें फैसला लेकर कुछ ना कुछ जितना भी है थोड़ा बहुत उसमें रियायत देनी चाहिए जनता के लिए, ताकि कुछ जो जनता पे मार पड़ी है कुछ तो रियायत मिले जनता को इसमें। सर बाकी चीज़ें भी और भी महंगाई है, जैसे पेट्रोल और आटा, सरसों तेल, इन सब चीज़ों को भी शायद केंद्र सरकार को कम करना चाहिए था महंगाई। बिल्कुल इस पर भी करना चाहिए। देखो ये खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ में आज की डेट में देखो डीजल लगा लो, पेट्रोल लगा लो, डीजल लगा लो, सरसों का तेल लगा लो। आज सरसों का तेल कहाँ पहुँच गया, चावल कहाँ पहुँच गया, आटा कहाँ पहुँच गया। सरकार देखो जनता मिनिमम बेस तो आदमी के वही है जो कमा रहा है, मिनिमम बेस तो ना बढ़ करके, लेकिन महंगाई इतने चरम रूप पर जा रही है तो जो इसकी वजह से काफ़ी जनता बहुत परेशान है। जनता के लिए सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्टेट सरकार हो, गवर्नमेंट सरकार हो, किसी को भी इसमें संज्ञान लेकर के कड़े से कड़ा, कठिनाई से एकदम फैसला लेना चाहिए। सर आपके हिसाब से दिल्ली सरकार भी या उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों को अपने हिसाब से टैक्स कम करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। जितना उनके हाथ में मैक्सिमम जो है GST पे उनको कम करके कम से कम जितना हो सके उतनी रियायत इनको दिलानी चाहिए उसमें। बाकी और लोगों से बात करेंगे। सर एक सवाल और आपसे रहेगा कि क्या दिल्ली सरकार जो बोलती रहती है हमेशा कि केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, महंगाई बढ़ती है तो ही बढ़ाती है, घटाती है तो ही घटाती है, लेकिन दिल्ली सरकार अपने हिसाब से कुछ कम क्यों नहीं कर रही थी? देखो दिल्ली सरकार को करना चाहिए। दिल्ली सरकार के हाथ में बहुत सारी चीज़ें जो सब्सिडी जो ये फ्री में बांट रहे हैं, फ्री के सामान को बांट करके ये और लोगों को भी देना चाहिए। देखो जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जो लोग करते हैं उनको भी तो उनका राइट बनता है ना, उन लोगों को भी करना चाहिए। भले दिल्ली सरकार को तो इसमें बढ़ चढ़ के जब इतना ये हर चीज़ बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, तो इसमें कम से कम डीजल पेट्रोल में भी काफ़ी बड़ा इनको योगदान करना चाहिए। पॉइंट कुछ ऐसे है, रेट तो सही है, इस हिसाब से घटा है। जो महंगाई बहुत पहले ज़्यादा था, अब रेट सही हो गया है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से तो दाम कम कर दे, लेकिन राज्य सरकारें कम नहीं कर रही है दाम। यदि वो कम करते हैं तो और शायद घट के दाम नीचे आ जाए। इस कदम को और चाहते हैं कि राज्य सरकार कम करे? जी अच्छा, अगर वो हो जाए कम तो और अच्छी बात है, लेकिन क्या सर कम हो जाए तो अच्छा, लेकिन कम करना चाहिए नहीं? जैसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने कम नहीं करता। कम करना चाहिए, क्या रेट कम करना चाहिए। और गैस के दाम भी घटाए गए हैं, उसको कैसे देखते हैं? हाँ उसका भी अच्छा है, गैस का कम भी हुआ है 200 रुपये। क्या नाम है सर आपका? सुरेश गिरी। सुरेश गिरी कहना है कि जिस तरह से दाम घटाए गए हैं वो सही है और आगे भी कदम, सराहनीय कदम बता रहे हैं। उनका कहना है केंद्र सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया और आगे भी इस तरह से कदम उठाना चाहिए और राज्य सरकारों को भी दाम कम करना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से लोगों ने बताया कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दामों घटने से लोगों में कितनी राहत है और गैस के दाम 200 घटने से भी उनके तरफ एक खुशहाली का माहौल बना हुआ है। और लोगों से मैंने आपको राय दिखाया कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम घटने से उनको राहत मिली है या नहीं, या घर के दाम या घर के खाद्य पदार्थ चीज़ों को घटाने से दाम बहुत राहत पाई गई। और लोगों से राय भी दिखाया और ये भी बताया कि राज्य सरकारें अपने तरफ से, या दिल्ली सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, यदि अपने तरफ से टैक्स कम करती है तो और भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम देखने को मिलेगा।
लेकिन अभी तक इन राज्यों की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि हम टैक्स के दाम घटाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरला ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए फैसलों के बाद उन्होंने अपने राज्य से टैक्स घटाए और दाम उनको कम देखने को मिला। जिस तरह से मैंने बताया कि यदि राज्य सरकार अपने तरफ से टैक्स कम करती है तो कम से कम 3 से 4 रुपये कम और पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक बाकी अन्य राज्यों से खबर देखने को नहीं मिली है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।